हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहले एक बारी हम केमिकल रिएक्शंस रिवाइज कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या है, सब्सटेंस, दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाता है। जैसे कि H2+O2 क्या बनाते हैं, नया मिलकर क्या बनाते हैं? H2O। H2O मतलब वाटर। ये साइड क्या होगी? रिएक्टेंट साइड। ये क्या हो गया? H2O प्रोडक्ट। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये देखिए, हमारे केमिकल रिएक्शन के 7 टाइप हैं। फर्स्ट कौन कौन से हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, प्रेसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ये है सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस के टाइप। अब हम इन्हें एक एक करके सारे रिवाइज करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है कम्बिनेशन रिएक्शन? जब दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर क्या बनाते हैं? एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन। जब SO2+O2 क्या बनाएंगे? हमारा SO3। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? हमारा SO3। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर, कंबाइन मतलब होता है मिलकर, बनाते हैं एक नया सब्सटेंस, उसे हम कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये देखिए, CaO+CO2 क्या बना रहे हैं? हमारा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी देखिए नेक्स्ट, कम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप और कुछ एग्जांपल्स भी हैं। C+O2 CO2, Mg+O2 MgO। हम सिंथेसिस रिएक्शन को भी क्या कहते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है? द कम्बिनेशन रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जिसमें जो कंपाउंड है किससे बनता है? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से ही बनता है, उससे हम कहते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। इसके कुछ एग्जाम्पल ये रहे, जैसे कि H2+Cl2 HCl। H2+Cl2 से क्या बना? HCl बना। जैसे N2+H2 से क्या बना? NH3 बना। कम्बिनेशन रिएक्शन में यही था कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसे कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन के वर्ड से पता चल रहा है कम्बिनेशन मतलब कंबाइन करके बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज, ब्रेक डाउन होना। इसके वर्ड से हमें पता चल रहा है कि क्या होगा, इसमें ब्रेक डाउन होगी किसी भी रिएक्शन की। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस इज ब्रोकन। आ गया ना वही बात, ब्रोकन होगी मतलब कि इसमें रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होगा? सब्सटेंस टूटेगा दो या दो से ज़्यादा सिमिलर। मतलब कि अभी आपको मैं इसमें रिएक्शन बताती हूँ, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें क्या आएगा कि जब एक सब्सटेंस है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में टूटेगा, उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये किसकी अपोजिट है? कम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट है। उसमें दो या दो से मिलकर बनता था, इसमें दो टूटेगा दो या दो से ज़्यादा। कोई भी चीज़ है वो कब टूटती? जब उसके ऊपर कुछ हम एनर्जी लगाते हैं किसी भी फॉर्म में, या लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। तो उसी टाइप से डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कुछ काइंड्स दे रखे हैं कि कैसे मतलब कि सब्सटेंस से कोई भी रिएक्शन है वो कैसे टूटती है। अब जैसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है? जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो हीटिंग की वजह से होती है, उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें जो थर्मल वर्ड है उसी का मतलब क्या है? हीट है। जैसे कि CaCO3 वो किस में टूट रहा है? CaO+CO2 किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में। CaCO3 किस में टूट रहा है? CaO+CO2 इसमें टूट रहा है ना। इसमें डिकम्पोजिशन हो रही है, मतलब कि टूट तो रहा है, किसकी प्रेजेंस में टूट रहा है? हीट की प्रेजेंस में। इसलिए मैं इसमें क्या, इस रिएक्शन को क्या नाम दिया है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे हम पढ़ते हैं, जैसे KClO3 किस में टूट रहा है? KCl+O2 में। किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में। ठीक है। हमारे फूड के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो फूड की डाइजेशन होती है उसका, वो भी किसका एग्जाम्पल? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। क्योंकि जब डाइजेशन का टाइम जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो
उसके अंदर फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो किस में टूटते हैं, स्मॉल या सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। किसकी हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से। तो क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉलो कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक क्या होता है, जो किसकी वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। जैसे कि H2O किस में टूट रहा है, H2+O2 में। किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। तो इस रिएक्शन को क्या नाम देंगे हम, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, उनकी रेशियो क्या होगी, 2:1। ठीक है। अब लास्ट क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है, लाइट की वजह से। जैसे कि HI किस में टूट रहा है, H2+I2 में। किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। इसे हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट वर्ड से पता चल रहा है किसी भी चीज़ को डिस्प्लेस करना, मतलब कि अपने जगह से हटाना। अब इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वही है, इस रिएक्शन में जो एक पार्ट है मॉलिक्यूल का, वो रिप्लेस किया जाएगा दूसरे पार्ट से। ये देखिए आप सिंपल इसमें देख सकते हैं, A+BC गिव्स टू AC+B। हम यहाँ से किसको हटा दिया, B को हटा दिया और उसकी जगह A को हम ले आए। इसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम, फिर आपको समझ आएगा कि क्या बात हो रही है इसमें। ये देखिए CuSO4+Fe, हमने इसमें किसको रिप्लेस कर दिया, इसमें यहाँ पे Cu आ गया, यहाँ पे FeSO4। यहाँ से क्या रिप्लेस हो गया, Cu की जगह क्या आ गया, Fe आ गया। यहाँ पे समझ आ गया आपको बात कि क्या हुआ इसमें रिएक्शन में क्या है। यहाँ पे A की जगह इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे Fe आ गया। इसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, CuSO4+Zinc। यहाँ पे हमने कैसे रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे Cu को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह क्या आ गया, जिंक आ गया। तो जिससे कि हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, ZnSO4+Cu। ठीक है। ये सारी किसके एग्जाम्पल हैं, उसके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। पहले हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ी, अब पढ़ेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट। ये कैसी रिएक्शन है जिसमें कि जो 2 रिएक्टिंग आयनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे कि AgNO3+NaCl। इसमें देखिए यहाँ पे क्या आ गया, Na आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, AgCl आ गया। ये दोनों हो गए और ये हो गया। ये देखिए पॉजिटिव, ये देखिए ये क्या, हमारे Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसी रिएक्शन होती है ना, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव बन के एक हमारा कंपाउंड बनता है, यानी कंपाउंड। तो इसमें भी यही हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव बन गया और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे बन गया। ये नहीं है कि आपकी नेगेटिव को इकट्ठे बना दोगे, ऐसे कोई बनता है नहीं कंपाउंड, नहीं, कभी नहीं बनता। हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव और बन के ही हमारा कंपाउंड बनता है। जिससे क्या आ गया हमारा NaNO3+AgCl। ऐसे ही इसमें हुआ है, BaCl2+H2SO4, हमारा क्या बन गया, HCl+BaSO4। ये थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इन एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस। प्रेसिपिटेट का मतलब ही क्या होता है, जो सोल्यूबल ना हो, जो थोड़ी सी हमारी जो उसके अंदर कोई भी टेस्ट करते हैं उसके अंदर कुछ इनसोल्यूबल पार्ट रह जाए, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो इसमें क्या बात करते हैं, देखिए, द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट, इस रिएक्शन में कोई भी एक प्रोडक्ट क्या हो, इनसोल्यूबल सब्सटेंस है, एंड थ्रोन आउट ऑफ द सॉल्यूशन एज अ सॉलिड के होते उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं हम, AlCl3+NHO4OH। इसमें क्या हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या रह गया, प्रेसिपिटेट बन गया, और हमारा जो ये क्या एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारा बन गया। ठीक है। हम जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन करें तो हमारा क्या प्रेसिपिटेट बन के आया, ये हमारा प्रेसिपिटेट बन के आया। और इसमें नेक्स्ट रिएक्शन में जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में रिएक्शन करी तो हमारा क्या बन के आया प्रेसिपिटेट, लेड आयोडाइड। ठीक है। हमारी इसकी LOPPT बनी और इसकी हमारी
इसकी भी पीपीटी बनी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो, एक्सो का मतलब ही क्या होता है, आउट, और थर्मिक मतलब हीट। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट क्या होती है, लिबरेट होती है, मतलब बाहर निकलती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसमें, C+O2 क्या बन गया हमारा, CO2, और इसने क्या कर दी, लिबरेट करी, हम हीट लिबरेट करी। ठीक है, अब देख नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, बर्निंग ऑफ मीथेन। मीथेन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन, जब हम मीथेन को बर्न करते हैं तो क्या बनाता है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या हमारी आती है, हमारे उसमें से हीट आती है। ठीक है, तो इससे ये किसका एग्जाम्पल हुआ, एक्सोथर्मी का। एक्सोथर्मी का मतलब ही क्या हो गया, जिसमें से हीट, किसी भी रिएक्शन को करने से इसमें से हीट बाहर निकल रही हो। ऐसी ही होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक के अंदर क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। दिखाते हैं उसका एग्जाम्पल क्या आएगा, ये देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, इन अ रिएक्शन विच प्रोसीड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। एब्जॉर्प्शन मतलब उसने एब्जॉर्ब, जिस रिएक्शन में हमारी क्या एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होएगी। जैसे कि N2+O2 प्लस हीट, तब जाके हमारा क्या बना, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें पहले इसने हीट एब्जॉर्ब करी, फिर हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बना। ये दिस इज द वन ऑफ द मेजर रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द एटमोसफियर जब लाइटनिंग स्ट्राइक्स, जब लाइटनिंग बिजली कड़कती है। ठीक है, तब ये रिएक्शन होती है। जैसे कि C+H2O प्लस हीट, तब क्या हमारा बना CO+H2, जिसे हम कहते हैं वाटर गैस। ठीक है, ये तो था हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बात आती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, अब चलते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसे हम दो वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, या कि वो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन गेन करेगा या लॉस करेगा, या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा लॉस करेगा। ठीक है, पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन तो ऐड होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है। ये दो बात हमें नोट करनी है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो ऑक्सीडेशन हो रही है इस रिएक्शन में या रिडक्शन हो रही है। कि अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसमें होगी ऑक्सीडेशन, अगर उसमें ऑक्सीजन रिमूव होगा तो होगी वो रिडक्शन रिएक्शन। अब एग्जांपल देखते हैं कि ऑक्सीजन ऐड का, जब C+O2, अब इसमें CO2 बन रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है C के अंदर तभी CO2 बन रहा है, तो ये किसका एग्जांपल होएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ये देखिए Mg+O2, इसमें क्या हो रहा है, MgO, क्या बन रहा है हमारा, Mg+O2 से क्या बन रहा है हमारा, MgO। इसमें क्या हो रही है, Mg के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तभी जाके हमारा MgO बन रहा है। तो ये क्या, किस एग्जाम्पल हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, P4+O2, तो इससे क्या हमारा बन रहा है, P2O5। इसके अंदर फॉस्फोरस के अंदर भी क्या हो रही है हमारी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑक्सीडेशन का। अब हमने क्या बात करी थी कि ऑक्सीजन इसमें ऐड होएगा और जो हाइड्रोजन है वो कहेगा रिमूव होएगा। तो अब हम रिमूवल और हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, कैसे उसमें होगा। H2S+Br2 गिव्स टू HBr+S, मतलब कि सल्फर। इसके अंदर पहले क्या फॉर्मूला था, H2S। अब इसके पास यहाँ देखिए, H से क्या गया, H के पास से क्या गया, हमारा हाइड्रोजन चला गया, मतलब कि इसके अंदर क्या हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि देखो पहले यहाँ पे H2S था, अब यहाँ पे क्या बच गया, खाली S बच गया, तो इसके अंदर तो क्या हुई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो किसका एग्जाम्पल हुआ, ये ऑक्सीडेशन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या हो रहा है, HCl+MnO2 गिव्स टू MnCl2+H2O+Cl। यहाँ पे पहले क्या था, HCl था, Cl के पास से हाइड्रोजन चला गया तो क्या बचा, खाली Cl2। तो इसमें क्या हुआ कि Cl के पास से क्या चला गया, हाइड्रोजन चला गया, तो मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये तो थे ऑक्सीडेशन के टाइप। अब हम पढ़ते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीडेशन से अपोजिट है, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होएगा। अब हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे होएगा, H2S+Cl2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाली Cl2 था, अब यहाँ पे क्या बन गया, HCl बन गया। तो क्या हुआ, इसके अंदर
हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे पहले खाली Cl2 था, अब यहाँ पे क्या बन गया, HCl बन गया। तो इसके अंदर मतलब कि इसके अंदर क्या हुआ, हाइड्रोजन की एडिशन हुई, तो किसका एग्जाम्पल हुआ, रिडक्शन रिएक्शन का। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे पहले क्या था, CuO था, अब यहाँ पे क्या बच गया, खाली Cu, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें भी क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, इसमें ऑक्सीजन रिमूव कर दी गई है। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं दूसरे सब्सटेंस की, उससे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। A substance which cause of addition of oxygen or removal of hydrogen from another substance, दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन कर रहे हो, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, वो भी क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच ब्रिंग आउट ऑफ रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस, उसे कहते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन सब के आपको फॉर्मूले भी आने चाहिए, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, नाइट्रिक एसिड, क्लोरीन, ये सारे क्या हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। देखिए H2S प्लस Cl2 गिव्स टू HCl प्लस CS, सॉरी, तो इसमें क्या है, क्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें जैसे कि O क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब कुछ रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन हो गया। अब इससे एग्जांपल देख लेते हैं, C प्लस ZNO गिव्स टू कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक। इसमें कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, किसमें से, ZNO में से, जिससे कि जो कार्बन है क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है इस रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, H2S प्लस Cl2 क्या बना रहा है हमारा, HCl प्लस सल्फर, जिसमें जो H2S है वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है किसके अंदर, क्लोरीन के अंदर, तो जिससे कि जो H2S है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा इस रिएक्शन के अंदर। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दोनों ही एक ही रिएक्शन में टेक प्लेस करें, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि Zn प्लस CuSO4 गिव्स टू Cu प्लस ZnSO4। ये देखिए यहाँ पे Zn था, यहाँ पे ZnSO4 हो गया, मतलब इस साइड तो क्या ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से CuSO4 से क्या बना हमारा, Cu बना, तो यहाँ पे क्या ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे सेट तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन और इस साइड क्या होगी, हमारी रिडक्शन होगी। तो मतलब कि रिडक्शन भी हो रही है और इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडॉक्स रिएक्शन में यही है कि जो रिडक्शन है और ऑक्सीडेशन है वो दोनों ही रिएक्शन में टेक प्लेस कर रही है, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक, इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। देखिए Zn था, यहाँ से क्या बन गया, Zn2 पॉजिटिव, इसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। इसमें क्या था, Cu2 पॉजिटिव था, इसमें क्या हो गया, Cu बन गया, इसमें क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा हमारा, रिडक्शन, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये किससे एग्जाम्पल हो गया, हमारे रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। कुछ और रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिल्वर मेटल फ्रॉम सिल्वर नाइट्राइट सॉल्यूशन बाय जिंक क्रैप। इसमें क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट प्लस जिंक मेटल क्या बन रहा है हमारा, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर मेटल। ये सारी रिएक्शन से थर्माइट रिएक्शन भी देख लेते हैं क्या होती है, ये रही हमारी थर्माइट रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम क्या बना रहे हैं हमारे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। ये सारी रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो क्या कहते हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ख़त्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कोरोजन
वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का मैं उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगी, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना। थैंक यू, बाय बाय। और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।